नई दिल्ली से कामाख्या जा रही डाउन 12-556 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात 9:53 पर डिरेल होने से पटना डीडीयू रेलखंड पर ट्रेनों का पहिया थम गया। हादसे में कई बोगी पटरी से उतर गई और सैकड़ों लोगों के हताहत होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही बक्सर के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी और चिकित्सा मौके पर रवाना हो गए। बक्सर से डीडीयू तक डाउन लाइन में सभी ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी हो गई, जिसमें दिलदार नगर में सीमांचल, दरौली में मेमो, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस धीमा में खड़ी हो गई। इसके अलावा पुणे दानापुर बाबा बैद्यनाथ एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें डीडीयू जंक्शन पर खड़ी हैं। दिलदार नगर स्टेशन के यातायात निरीक्षक संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार में रघुनाथपुर स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिरेल होने से डाउन लाइन में ट्रेनों को जहां के तहां खड़ा कर दिया गया है। मौके पर जिलाधिकारी राजकुमार एसपी प्रमोद कुमार पहुंचे। उन्होंने घायलों की जानकारी ली और घायलों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। रघुनाथपुर स्टेशन के पास ट्रेन हादसे के बाद हाई अलर्ट पर रेलवे प्रशासन के निर्देश पर दानापुर रेलवे मंडल ने पूरी टीम को हाई अलर्ट पर रखा है। देर रात रेल अस्पताल के हर विभाग को आपात स्थिति में मुस्तैद रखा गया। बताया गया कि 25 बेड इमरजेंसी में सुरक्षित रखा गया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अभी कुछ शव निकाले गए हैं, 3 के अंदर होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने भी निजी अस्पतालों से बेड तैयार रखने को कहा। रेल अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए फिलहाल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, लोग इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे नवगछिया से सड़क मार्ग से रघुनाथपुर बक्सर के लिए रवाना हुए। उन्होंने ईश्वर से घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अश्विनी चौबे ने आरा और बक्सर जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों का कुशल क्षेम जाना। इस दुर्घटना में सरकारी आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 4 लोगों की मौत और 78 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर हादसे की जानकारी दी। एक्सीडेंट के बारे में ट्रेन दुर्घटना हुई है सर, तो उसमें क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सर अभी? इसमें लगभग 50-60 लोग इंजर्ड है और 4 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है। अब दैट इज द फाइनल टैली आई थिंक। सर घटना कैसे घटी सर, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या सर अभी? घटना घटने की जानकारी आपको कोई टेक्निकल पर्सन वो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएगा, ये पुलिस नहीं बता सकती। ठीक है, अभी का सिचुएशन ये है कि सारे ट्रेन में जितने थे सबों को यहाँ से भेजा चुका है। जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी सबको ट्रीटमेंट मिल गया। कुछ को थोड़ी ज़्यादा चोट थी तो उनको रेफ़र कर दिया गया, बाकी को माइनर इंजरीज की ट्रीटमेंट हो गया। थैंक यू सर। बताया जा रहा था कि ट्रेन जो थी वो 100 की स्पीड में थी, ऐसा कुछ जानकारी मिल पाया? तो ये चीज़ें इस पर पुलिस का कौन सा एस्टिमेट दे सकती बताओ? ठीक है, ट्रेन कितनी स्पीड से थी ये तो रेलवे वाले बताएंगे। मैं अभी नवगछिया भागलपुर से बोल रहा हूँ। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बॉगी उलट गई है। मुझे जो वहाँ से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई, वो समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहाँ भेज दिया गया है। हॉस्पिटल
वहाँ टेम्प्रोरी वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था MSME का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर। और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जाकर के वहाँ पहुँचूंगा। और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल PS राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है ऐसा मुझे जानकारी मिली, वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के GM के द्वारा भी। और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोगों को लोग अलर्ट है, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें मतलब रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल से सकुशल इलाज हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं अभी लगातार रेल मंत्री के यहाँ बातचीत हुई, साथ साथ जो हमारे रेल के जोनल मैनेजर हाजीपुर के, उनसे बात हुई। DGP जो हमारे NDRF के हैं उनसे बात हुई। वहाँ के DM SP सबसे बातचीत हो रही है और लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ रेस्क्यू के लिए सारे भाजपा के कार्यकर्ता, सभी लोग, वहाँ की जनता खड़ी है और एम्बुलेंस बगल अगल के आरा, भोजपुर सब जगह के थानेदार और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गए हैं। रेस्क्यू की वहाँ रेस्क्यू के लिए चल रहा है, अस्पताल भेजा जा रहा है, वहाँ चिकित्सकों की टीम खड़ी है। मैं अभी भागलपुर आया था, अभी नौगछिया से भागलपुर जाना था, कल कार्यक्रम था भारत सरकार का MSME का, उसके उद्घाटन में मुझे रहना था, लेकिन मैं तुरंत वापस जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में। जो घटना घटी है मैं रातों रात वहाँ पहुँचूंगा स्थल पर। कौन ट्रेन था सर? हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो उधर से आ रही थी आनंदपुर से गुवाहाटी जाने वाली, उसी ट्रेन की हादसा हो गई है। उसके अभी तक जो जानकारी मिली है कि 2-3 बोगी वो फेंका गया है AC का, और भी कुछ डैमेज है। अभी तक वहाँ पर जान माल की रक्षा के लिए सारे पुलिस प्रशासन को वहाँ खबर की गई है और NDRF की टीम भी वहाँ पहुँच रही है। मैंने खबर किया है सबको, रेल मंत्री जी से भी मेरी वहाँ खबर हुई है, बातचीत हुई है, तो हम सब उसके लिए लगे हुए हैं। मैं तुरंत यहाँ से सीधे वापस जा रहा हूँ, मुझे भागलपुर जाना था, मैं वापस जा रहा हूँ रघुनाथपुर बक्सर। देखिए, जैसे ही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि रघुनाथपुर में ट्रेन डिरेल हो गई है, पूरा जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है और हम लोग सभी यहाँ से भोजपुर जिले से 15 एम्बुलेंस, 4-5 बसेस और हमारे SDM खुद लेके गए हैं। SDRF की पूरी टीम को वहाँ रवाना कर दिया गया मेज तरीके से। साथ ही साथ हम वहाँ से जो भी लोग पैसेंजर आएंगे उनके लिए हम स्टेशन पे हमारी 3 एम्बुलेंस खड़ी हैं और हमारे सभी जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं और आप देख रहे हैं सदर अस्पताल में भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लड बैंक को भी खोल दिया गया रात में। सारे डॉक्टर्स जो जिनके ड्यूटी नहीं भी थी उनको भी बुला लिया गया है ड्यूटी पे, ताकि किसी तरह जो भी घायल यात्री आते हैं उनको कठिनाई का सामना न कर पाए। हमारे ADM, हमारे जो सिविल सर्जन, हमारे SDM, हमारे जो DS हैं और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी हर संभव मदद होगी अविलंब किया जाएगा। कितना भी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित? देखिए, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। जितने डॉक्टर यहाँ पास में थे, जिनकी ड्यूटी थी वो तो है ही, उसके अलावा जो आरा शहर में थे उनको बुला लिया गया। इवन जो ड्यूटी में नहीं थे और पटना थे उनको भी वापस बुलाया जा रहा है कि भाई आप आइए, इमरजेंसी है, और इसमें वो लोग वापस आ रहे हैं। सब लोग हम लोग मिलके उनको सेवा करेंगे और उसके लिए पूरा तरह जिला प्रशासन तैयार है। सर, क्या सूचना मिला है सर? देखिए, कैजुअलिटी के बारे में कोई प्राइमरी सूचना नहीं है। इसके बारे में बेहतर ढंग से जो बक्सर DM साहब हैं वो बता पाएंगे। यहाँ पे हम लोग उनके जो कोई भी उपचार के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर उस तरह के घायल मरीज आते हैं या पैसेंजर आते हैं उनका हम लोग इलाज करेंगे और उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। इवन एम्स पटना को भी अलर्ट पर रखा गया है कि कोई अगर उस तरह की विशेष परिस्थिति होती है पटना रेफर करने तो एम्स पटना में रेफर किया जाए। बक्सर जिले में भारतीय रेल जिस तरह दुर्घटना हुई है, ये दुखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन पूरा जो परिवार है, सभी लोगों को जिस तरह रेलवे लगातार बचाव कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी वहाँ उपस्थित होकर सारे बचाव कार्य में लगे हैं।
हम भगवान से कामना करते हैं कि सारी चीज़ सुरक्षित रहे और हमारा जीवन फिर से उसी तरह बहाल हो जाए। इसलिए ये जो दुर्घटना हुई है ये एक दुख का विषय है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।